फर्स्ट रैंक लाना रियल में टिपिकल टास्क होता है। उस टाइम मैंने सोचा था कि यार ये सीएचओ वाली जॉब ठीक है, इसी को डन करते हैं फिलहाल के लिए। वैसे तो मैं क्या है गले मिलता नहीं है, लेकिन आपसे गले मिलने का मन है। बोले मैं सरकारी नौकरी आज दिन तक कोई नहीं लगा भाई, आज ही रिकॉर्ड आज है अपने पापा का नाम ऊंचा किया है। सर आपको कैसा लगा एकदम से जब पता चला अपना बच्चा जो अभी नर्सिंग कराई है? तो ये उदाहरण है वास्तव में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ये घर के अंदर माँ बाप के अनुशासन के अंदर रहते हुए आज मेरा स्टूडेंट मुझसे आगे बढ़ा, मुझे बहुत खुशी आगे बहुत खुशी। और लिस्ट को मैंने क्या वापस गौर के वापस देखा कि इसी का नाम है राजेश गिरी का। और कोई जहाँ पर सुविधाओं का अभाव होता है वहाँ पर शिक्षा का वास होता है, और ये चीज़ जिस भी महापुरुष ने कही है, बड़े लोगों ने कही है, और उसी को चरितार्थ करते हुए आज हमारे राजेश गिरी ने प्रूव कर दिया कि राजस्थान इन्हीं ऑल इंडिया टॉप भी करेगा। हेलो गाइस, आज कुछ होने वाला है नया कमाल धमाल और बेमिसाल, क्योंकि आज मैं उत्कर्ष परिवार की तरफ से मिलने वाला हूं एक खास उत्कर्षियन से। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शक्ति और भक्ति की नगरी अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ से अब मात्र कुछ ही दूरी पर अपने टॉपर्स का घर है, और हम उसको देंगे कुछ सरप्राइज़। उसको एकदम से शौक मिलेगा कि पूरा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस उसको सरप्राइज़ देने के लिए, उसको विश करने के लिए, उसके परिवार को विश करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। इतने लंबे समय से हम एक रनिंग करते हुए आ रहे हैं, और ये लंबी रनिंग आपकी और हमारी जब भी सार्थक पूरी होगी जब हम अपने परिवार के सदस्य उत्कर्षियन को और बधाई विश करेंगे। तो आ चुके हैं हम अपने स्टूडेंट के पास में, और बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल हैं। बिल्कुल नमस्ते नमस्ते जी, बिल्कुल। हेलो राजेश, कैसे हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल, हम तो इतने खुश हुए हैं कि आपके परिवार के समय खुशियां मनाने के लिए हमारा उत्कर्ष परिवार पूरा यहाँ पर है। हम दोपहर के 12 बजे के चले हुए हैं, और हमारे टीम को पूरा ये चाहते थे कि हम अपने परिवार के संग में आकर के यहाँ पर खुशियाँ मनाएं, क्योंकि आज इसने जो काम किया है बहुत, हमारे राजेश ने वास्तव में बहुत बड़ा काम किया है रियल में। पता है ना फर्स्ट रैंक का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रैंक का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो रियल में स्ट्रगलर है। सुबह 6 बजे बैठता था, 12 बजे तक हिलता नहीं था, खाना बाद में खाता था। वेरी गुड। और फिर दिन में फिर वापस बैठता था, शाम तक कोशिश नहीं हिलता। देख लीजिए, तो मैं तो ये डांटता था इसको कि इतना नहीं पढ़ना। इन्हें तो सर लगने लगा था कहीं पागल ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल मेरा खुद का धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा था इसमें जी, तो मैं लगातार पढ़ रहा था बस। बिल्कुल। अब मैं बोलूँगा आपको किताबों से दोस्ती होने लग गई थी। अब आपके लिए कोई भी अनसोशलाइज्ड आप हो रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ आपको दिखता था कि मेरे को मेरी पढ़ाई या तो सिलेक्शन हो नहीं हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन्होंने सोचा भी होगा फर्स्ट रैंक के लिए, और फर्स्ट रैंक लेना बहुत बड़ी बात होती है। बुला लिया ना, सांवरिया सेठ ने बुला लिया और हमको बुला लिया, देख लीजिए यहाँ पर। बिल्कुल जो करके आया था तो इसने यहाँ एनालिसिस करके मार्क्स तो निकाल लिए थे एक्चुअल। ये सोचा था कि ये फर्स्ट रैंक ही निकाल देंगे? नहीं, फर्स्ट रैंक के लिए सोचा था? नहीं। हमने भी सुना तो एकदम से हमको भी एकदम से यूँ लगा कि वाह क्या बात है, इसी ने गुड़िया का ही हाँ लिस्ट। अच्छा, तो कह रहे मम्मी इधर आ, तेरा बेटा सीएचओ बन गया, इधर आ। कांग्रेचुलेशन आपके लिए, कांग्रेचुलेशन जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने आए हमारे ऊपर, बहुत धन्यवाद आपको। चलो ऊपर चलो। हाँ, मैं इनका बिल्कुल नहीं कमरा देखना चाहूंगा जहाँ पर उन्होंने तपस्या करी है, इतनी मेहनत करी है, क्योंकि घोर तपस्या। क्योंकि हम कहते थे ना कि मतलब बचपन में पुराने जमाने में हम गुरुकुल में जाके तपस्या करते थे, तो इसी प्रकार से इनका गुरुकुल स्थल तो देखे कम से कम के कहाँ पर बैठ के इन्होंने घोर तपस्या करी है। फिलहाल तो कुर्सी वहाँ से यही होता है बेटा, यही होता है। हमने जब पढ़ाई करी थी हमारे पास पंखा भी नहीं था। ये तरीका यही होती है, जो चीज़ें हमेशा लाइफ के अंदर याद रह जाती हैं। आज आपके पापा मम्मी, आपने पूरे समाज का नाम ऊंचा किया, आज आपके यहाँ पर पूरे टीम आई है, उसके बाद में भी आप बहुत, अभी तो शुरुआत हुई है, बोलते ना आप तो सांवरिया सेठ की नगरी में रह रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, आपको तो बहुत आगे तक जाना है। हाँ देखो आशीर्वाद, ऐसे सही बात है, गुरु जी का सबका भगवान का आशीर्वाद बिल्कुल फलता है। देखो दिमाग से भी किया है इसने, बिल्कुल अच्छा है, पढ़ना भी चाहिए। मेरे को तो आप पापा मम्मी का कांग्रेट्स कहूँगा कि इतना अच्छा बच्चा पैदा किया और इतनी अच्छी परवरिश करी
इतनी अच्छी परवरिश करी, बहुत अच्छी बात है। सब ईश्वर की कृपा है, वजह से है। वेरी आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती है वैसे। जी 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 अच्छी चलती है, जब भी तो इसको समझ में आई। अच्छा ही बात है। हमको इनको लेके बैठे रहता है। देखो, हाइब्रिड नॉलेज कई लोगों को पसंद आती है, कई लोगों को पसंद नहीं आती है। कई लोग भागते हैं कहाँ पर, ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन में जाकर के भी सेलेक्ट नहीं हो पाते बहुत हैं। सारा जयपुर पढ़ाई की, मैंने भी बोला इसको तू भी थोड़ा दिन जयपुर चला जा। जी 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 जी, तो वो नहीं। भी मेरे तो यहीं ठीक है, यहीं पर ठीक है, मैंने कहा, बिल्कुल। चल फिर अच्छा है। बिल्कुल अच्छी बात है, वेरी गुड। प्रूफ करा उन्होंने, हाँ, तो कर भी दिया, प्रूफ कर दिया। लीजिए, बुला लिया जयपुर और जोधपुर यहीं पर बुला लिया। बुला लिया आपके बेटे ने, जयपुर जोधपुर यहीं पर बुला लिया। सही सही। बिल्कुल, प्रूव इट। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा लगा, वेल कॉन्फिडेंट। अच्छा प्लीज। रिनोवेशन चल रहा है थोड़ा जो। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, अब तो इसके कंधों पे जिम्मेदारी डालते चलिए आप, धीरे 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 धीरे। आपने जो अपने प्रेजेंट को इस बच्चे के लिए दिया, आपने अपना पेड़ काट करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब इसकी जिम्मेदारी बनना शुरू हो जाएगी कि अपने सपनों को कम करते हुए माँ बाप की सेवा करते हुए आगे बढ़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली। अपने टॉपर्स का एक स्टडी स्थल देखना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले तो देखो हमारे टॉपर्स के, ये देखो, ये थोड़ा सा स्मार्टी टॉपर, राइट, स्मार्टी टॉपर। ये तो हेयर स्टाइल है, बदलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है, वेल डन, मुझे अच्छा लगा। अब आपका वो देखते हैं, आपका कर्म स्थल देखते हैं, कहाँ पर आपने पढ़ाई करी थी, किस प्रकार से। कर्म स्थल सर मेरा ये था, उस टाइम यहाँ पर टेबल थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिनोवेशन चल रहा है तो उस हिसाब से फिलहाल ऊपर शिफ्ट किया हुआ है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर, शक्ति और भक्ति की नगरी में, और अपने स्टूडेंट से मिल रहे हैं। और राजेश गिरी जी के सामने आज अवेलेबल है, उनके पापा मम्मी के संग में, पूरे परिवार के संग में। प्लीज़ सिस्टर, आप भी इधर आइए, आप भी सामने आइए, क्योंकि आपके भाई हैं। आपने सबसे पहले आपने रिजल्ट बताया, इन्होंने बताया था ना सबसे पहले रिजल्ट, कि भैया आपका बेटा फर्स्ट रैंक लेकर के आ गया है ना। तो ये जो खुशी का मौका है, और आप लोग के साथ में हम जो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक मतलब सोच के नहीं लाई जाती है। एक बार के लिए राजेश ने बहुत अच्छी मेहनत की, जैसा कि मम्मी कह रहे हैं, सिस्टर कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं, कि उन्होंने ऑल टाइम में पढ़ाई करते रहते थे। सुबह 6 बजे से पढ़ाई शुरू करते और दोपहर 12 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाई। तो घर वाले तो कई बार ये सोचने लग गए थे कि अब ये पागल और नहीं हो जाए। मैं तो यही सोच रहा था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि ये कुछ ज़्यादा ही लैपटॉप लेके बैठा रहता था। बेस्ट आजकल कंपटीशन भी इस लेवल का हो चुका है, वहाँ पर वो कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा। मैंने इसको कहा जयपुर कोचिंग ले ले, आराम से फ्रीडम वहाँ होके पढ़ना। नहीं, मैं घर पे ही करूँगा, घर पे पढ़ाई करूँगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत घर पे अच्छी ऑनलाइन क्लासेस लूँगा। इसने भी ली, इसने भी ली। वेरी गुड। उसका भी, बच्ची का भी जरूर होगा, आप चिंता ना करें। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि आपके कर्म भी जुड़े हुए हैं आपके बच्चों के साथ में। तो सबसे पहले तो हमारे इसका अभिवादन में सबसे पहले तो होता है माता पिता। सबसे पहला जो श्रेय जाता है माता पिता को जाता है। तो मैं पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से डॉक्टर शैलेंद्र सर के, राजेश सर के फादर्स को एंड मदर्स को प्रेरित करूंगा, सिस्टर के लिए भी करूंगा, और फिर उसके बाद में अपन सम्मान करेंगे राजेश जी का। जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू राजेश सर। उसके बाद में मैम आपके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपको अच्छा पढ़ाने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश, ये आपके लिए हमारा ब्लेस आपके संग में है, उत्कर्ष परिवार का ब्लेस आपके संग में है। थैंक यू सर। बिल्कुल। हमारे राजेश का कहना है कि सर्वोपरि माता पिता हैं, और जो सम्मान का श्रेय है वो इनके पापा को जाना चाहिए। तो उत्कर्ष परिवार की जो पहल होती है अपना साफा, तो सर के फादर्स को हम पहना रहे हैं अपनी तरफ से। तो ये है राजेश जी के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर गेटिंग अ फर्स्ट रैंक। बहुत अच्छा लगा राजेश, आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छी मेहनत करी, आपने कंसिस्टेंटली तैयारी करी, और ये टिपिकल टास्क आपने कंप्लीट किया। बिल्कुल। सबसे पहले तो सर आपके लिए प्लीज़ ये मेरी ओर से आपको खाना पड़ेगा सर।
ये लीजिए आपके लिए, ये आपके भाई ने राजस्थान जीता है, ये आप लीजिए उत्कर्ष परिवार की तरफ से। वैसे तो मैं क्या है गले मिलता नहीं, लेकिन आपसे गले मिलने का मन है क्योंकि सर मैंने कई बार फर्स्ट टॉप 10 रैंक लिया है, 6 रैंक लिया है, 10 लिया है, 11 लिया है, 13 लिया है, फर्स्ट कभी नहीं लिया। तो आज मेरा स्टूडेंट मुझसे आगे बढ़ा, मुझे बहुत खुशी है। अगेन सर बहुत खुशी, बहुत खुशी। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जी। जब आपका मतलब कोर्स ऐसे कंप्लीट हुआ था जी, तब आपने अपनी स्टोरी सुनाई थी जी कि कैसे आपने 6 महीने तक लगातार मेहनत की जी, उसके बाद भी आपने एक एग्ज़ाम दिया था लेकिन आपके बस 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे जी। ऐसा कुछ हुआ था हाँ आपके साथ? बिल्कुल, मेरा जो फर्स्ट एग्जाम था दिल्ली एम्स का दिया था मैंने, कंटिन्यू मैंने मेहनत करी 6 महीने कंटिन्यू। बात 4 क्वेश्चन मेरे को समझ में आए नहीं, 4 क्वेश्चन का पेपर ही समझ में नहीं आया। बस ऐसे ही उस टाइम आपकी स्टोरी में मैंने अपने आप को मेन हीरो के रूप में देखा था अपनी तैयारी के दौरान। क्या मतलब कि मैं CHO का एग्ज़ाम दूंगा बिल्कुल। तो 6 महीने की तैयारी के बावजूद मैं 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा हम हैं बिल्कुल ऐसा आया था मन में। लेकिन आज आप देखें कि आपका स्टूडेंट ने एक तरह से आपकी स्टोरी कंप्लीट कर दी। बिल्कुल मेरी कंप्लीट कर दी, क्योंकि हम हैं आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, ये काम मत करना, ये काम करना। स्टार्टिंग की क्लासेस में बता दिया ये सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट वेटेज पे रहेगा, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, इस प्रकार से पढ़ाई करो। यही एक गुरु का ज्ञान होता है, मतलब आपको गिरने से बचाने के लिए। मतलब मैं भी सुनती, मतलब किचन पास में थी तो आवाज आती पूरी, तब भी आप मतलब सब कुछ बताते जैसे किन्हीं ने शादी की, उसका ये हुआ, उसको वो हुआ। मैंने कहा यार क्या क्या बताते तेरे को। बहुत अच्छा, मतलब मुझे याद है कि यार सर से मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे बात की थी तो हाँ आपसे और मेरा यही से बता देता कन्वर्सेशन हो रहा है आपका मेरा, मैंने प्रीवियसली देखा था आपका मेरा कन्वर्सेशन अच्छा हुआ था। सर आपको कैसा लगा एकदम से जब पता चला अपना बच्चा जो अभी नर्सिंग कराई है, एकदम से कहते मतलब फर्स्ट रैंक मालूम करके क्या फील हुआ? मतलब एक होता है ना कि गौरवान्वित होता है या फिर आंख में से आंसू आते हैं, एक फील होता है, या फिर ऐसा लगता है मजाक कर रहे हैं बच्चे भी से? कैसा लगा आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और लिस्ट को मैंने क्या वापस गौर के वापस देखा कि इसी का नाम है राजेश गिरी का, और कोई फादर इसी कंफ्यूजन में, मतलब बार मैं ऑफिस में था। अच्छा जी। तो इसने मैसेज किया तो पापा ये देखो, संजू ने कहा जी बेटी ने कि आपका बेटा फर्स्ट रैंक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर देखा मैंने, वापस रिप्लाई नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि आपको खुशी नहीं हुई क्या? वापस फोन आया खुशी नहीं हुई। मैंने कहा खुशी इतनी ज्यादा हो गई कि एकदम शांत, पहले कोई गलती नहीं हो जाए। हाँ फर्स्ट रैंक है पिताजी, मतलब मेरा ही नाम है ना बेटे के संग में, बिल्कुल पचा नहीं पाया थोड़ा। भगवान करे इसी प्रकार से ये आगे की तरफ बढ़ते रहे और आप लोगों के सही कर्मों से नाम ऊंचा करते रहे। आपके बच्चे ने जो एग्जाम क्लियर किया है ना, वो नॉर्थ सेट से बड़ा एग्जाम है, क्योंकि नॉर्थ सेट एस्पिरेंट्स भी इसमें बहुत बैठे जो कि बहुत बड़ी कोचिंगों की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान CHO के एग्जाम के सामने धराशायी रह गए, क्योंकि इसका पैटर्न और RRB का पैटर्न एकदम डिफरेंट होता है। ये नर्सिंग वालों की बस की नहीं है, बहुत टफ होता है। इसको बहुत समझ पाती बोले आप पढ़ाओ, बोले कोई भी पढ़ाता है, ये मेरे को पता नहीं। पूरी फैकल्टी अच्छी, ये मतलब बोलने का आपका तरीका बहुत अच्छा था जी। ये कहता मम्मी मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बिल्कुल। ये क्या थोड़ा स्पीड ज्यादा रखता है। हाँ वो 2x वाला सिस्टम है ना? हाँ, समझ में आता नहीं आएगा वो इनका। ये 2x के चक्कर में ही तो इन्होंने इतने जल्दी रिजल्ट निकाल लिया कि अभी इनका कंप्लीट हुआ है डिप्लोमा और तुरंत ही इन्होंने नौकरी ले ली। 2x मतलब तेज रफ्तार। पहले के जमाने में कहा जाता था कि कछुआ की चाल से चलो और नौकरी क्या अपना लक्ष्य को प्राप्त करो, लेकिन आज के बाद में मैं जब भी बोलूंगा स्टूडेंटों को तो मैं बोल दूंगा भाई खरगोश की चाल से ये खरगोश, बट कंटिन्यू चलना पड़ेगा। हमारे तो समझ में नहीं आता, मैं खड़ा रहता पास में लैपटॉप में, मैंने कहा यार तेरे समझ में आ जाता है जब नहीं, मेरा तो समझ में आ रहा, आपका नहीं आ रहा। तो मैं ठीक है यार, पहले तो पूरी क्लास लेता था, फिर वापस नोट्स बनाता था, फिर वापस क्लास देता था, मतलब सारी चीजें, सारे पैटर्न एक क्लास में 2 बार देता है, 2 बार 3 और वापस यूट्यूब पे वो वीडियो आते हैं जी इसके जो भी MCQ वाले। हाँ MCQ। हाँ तो वो वीडियो वापस रिपीट करता है। सब चीज़ों को ध्यान में रखे इसने। राजेश हाइब्रिड नॉलेज को, जैसे हमारा उत्कर्ष है
ये हाइब्रिड नॉलेज के ऊपर चला। आपको पता है हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर है, मतलब हम बोले तो हमारे डॉक्टर मोहम्मद सर ने आधुनिक शिक्षा के क्रांति ला दी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप इस चीज से पूरी तरीके से सहमत है आपका परिवार कि हाँ अगर इंसान ठान ले तो एक कमरे के अंदर भी बहुत अच्छा इंडिया है। को सक्सेस ले सकता है। मानते हैं आप इस चीज को पूरी तरीके? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं लगता कि नहीं, हम तो नहीं, नहीं, पूरा जयपुर जाके दिल्ली जाकर के और कुछ नहीं जोधपुर कुछ जाके नहीं पढ़ाई होगी कि और कहीं पढ़ाई नहीं ये हो सकती। उदाहरण है ना हम ये तो पूरा दिल से मानते हैं कि ये हम घर के बाहर भेज दें तुम घूमने आज- ये पार्क है सामने बाहर आज इधर बड़ा पार्क एक है। पिताजी ने अपने बेटे को उदाहरण बताया है। आप खुद ब खुद इस चीज को सोचिएगा। बाकी का एक फादर अपने बेटे के लिए बोलते हैं ठीक है मेरा बेटा ये वो, लेकिन एक बेटा अगर एक पिताजी अगर अपने बेटे के लिए बोल रहे हैं ये उदाहरण है, तो वास्तव में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने बेटे को क्रिएट कर दिया कि आपको जो जो चीजें देखनी देख लीजिए। एक घर के अंदर माँ बाप के अनुशासन के अंदर रहते हुए अनसोशलाइज होते हैं। क्योंकि मैं अपनी एक बात मानता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो दोस्तों से दूरी बनानी पड़ेगी, दुनिया से अनसोशलाइज होना पड़ेगा। सही। एक कमरे के अंदर कौन सी लाइब्रेरी, मैं नहीं जानता कौन सी लाइब्रेरी होती हाँ, ये तो- है। मैं मैं इनको बोलती अरे लाइब्रेरी लाइब्रेरी जा। चला जाए। कहाँ है मैं- लाइब्रेरी, मैं- कुछ नहीं मानता हूँ मैं कहीं नहीं खुद। जाता। हाँ ये कहीं- इसकी जिद्दी यही रहती है मैं तुम क्या- लाइब्रेरी अरे, जाओ थोड़ा 2 बहुत घंटा वहाँ टाइम लाइब्रेरी दो। जा। आज के बाद में नहीं बोलोगे किसी को कि लाइब्रेरी जाए। अब देखिए तो वैसे ही नहीं जाना है। देखो इन्होंने तैयारी करी, घोर तैयारी करी, पर इतनी 2x की स्पीड से तैयारी करी तो ये एक मामला बैठा, जबरदस्त वाला बैठ गया। हाँ। ये जब डिप्लोमा में तैयारी कर रहे थे उस समय भी इनकी तैयारी इसी सिटिंग पावर से रहती थी या फिर उस समय मौज वहाँ मस्ती तो का फ्रीडम रखते थे? रहता था, फ्रीडम, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है लाइफ के बिल्कुल अंदर। प्रेशर नहीं। ठीक है अच्छा, आपके? तो ये एग्जाम का फॉर्म भरा और ये तो उस समय तो सब कहते हो होंगे गया। कि भाई तू पास तो हो जाएगा हाँ, कि दे- पास भी नहीं होगा, ऐसा बोलते होंगे। मेरे कॉलेज वाले साहब जाके पूछ लीजिए कि ये कैसा लड़का था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें अगर आप जाके बोल देंगे कि भाई इसकी दो फर्स्ट रैंक दोस्तों आई से है तीसरा तो दोस्त उन्हें नहीं। यकीन नहीं होगा। कॉलेज में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी समझ में आई, इसको मतलब कुल मिला के एक ही बात जानो। मतलब आपकी सवारी सेठ ने सुन ली है पूरी तरीके से, क्योंकि इनकी नौकरी इनके एरिया में लगेगी। हाँ इनकी नौकरी इनके घर के पास में लग सकती है, इनकी नौकरी इनके घर से 500 मीटर की दूरी पर मिल लग सकती है। और मैं देखो सर, मैं आपको बताऊं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और छोड़ करके आया हूँ। बोला कि अपन, मेरा भी यही सेम थॉट है कि भैया छोटी सी लाइफ है, तो इसके अंदर ये भी सब प्रूफ कर परिवार दिया को कि लाने पूरे के परिवार को संग में लेके चलता हूँ मैं भी। सही है। अगर कहीं पर एक बार के लिए कुछ ऐसा लग रहा है कि हम परिवार को अकेला छोड़ रहे हैं तो फिर मैं उस चीज़ को ड्रॉप आउट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने भी बहुत, मैं जब राजस्थान CHO को पढ़ाता था तो मैं बोलता था इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, रियलिटी में इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और जल्द ही इसके ऊपर सोशल लाइफ सारी जिम्मेदारी मेरी बात, इसको कभी सोशल लाइफ में नहीं कि तुम वहाँ जा ये काम कर। ये यही था, बस कहीं नहीं ये- जाता, यही डिस्टर्ब ही नहीं किया इसको। कभी डिस्टर्ब नहीं किया इसको। ये अभी जानता भी नहीं पूरा हमारे रिश्तेदारों को। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा सर कि ना 6 मंथ के अंदर इसने भी, मतलब आपने लोगों ने भी एक बार के लिए नहीं सोचा होगा कि एकदम से बूस्टर। हाँ इतना बूस्ट हो जाएगा तो इतना ये पता नहीं सोचा था। बट इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं रिजल्ट को, भगवान उस को रिजल्ट के जो आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का आप आशीर्वाद। लोगों के कर्म आपके बच्चे के ऊपर जुड़े। हाँ, सही है, खैर। बिल्कुल मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमारा पढ़ाई कर्म सब सही है करते तो हैं। ये सबका ही है, देखो ये दादा दादी, मतलब बिल्कुल। दादाजी तो शांत हो गया, परिवार का- दादी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। बिल्कुल। बहुत दादी को तो अभी तक बताया भी नहीं, वो खुशी बताया से नहीं है पागल हो अभी जाएगी। एकदम उनका तो पता ही नहीं है हाँ, अभी तक। बताया ही नहीं उसको अभी, मैंने मना कर दिया। मैंने सही बात है, एकदम से बिल्कुल ज्यादा खुशी और ज्यादा दुख दोनों एकदम से। जब जाएंगे तब धीरे 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 पता धीरे लगेगा, धीरे, कोई बिल्कुल बात सही नहीं, तो थोड़ा एकदम से फिर क्या कहीं हमारी सिस्टर ने पूरे घर में चल्ला चल्ला के मतलब और जो मिस्त्री काम करे, अरे मम्मी मम्मी नीचे उतर आ, तेरा छोरा CHO बन गया है। कैसे बन गया है भाई अभी का अभी? हाँ सही बात है बिल्कुल। और वो भी फर्स्ट रैंक के संग में। हाँ। आपको किसने बताया बेटा? मेरे पास लिस्ट आई हुई, मेरी मौसी है, उन्होंने भी CHO का एग्जाम दिया, तो वो अच्छा। भी उन्होंने क्या उसने कि देखी- उन्होंने ऐसे नोट सेट उन्होंने की देखी तैयारी की पहले। थी, अच्छा ठीक है। लेकिन अब CHO का भी जयपुर में रह के तैयारी CHO में अब पैटर्न ही बदल गया तो उनके थोड़ा सा उधर से ठीक है। गड़बड़ हो गई थी बस। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल, बाकी वो शायद फर्स्ट आ जाती। वो ऐसी है, यार बाबा, इका पर जो वहाँ इसलिए पैटर्न चेंज होने से पैटर्न चेंज फिर होने से उसमें उनके थोड़ी मिस्टेक हो गई। अनिता गोस्वामी का नाम से है, नाम तो उसका रैंक भी है, बहुत नीचे है उसकी। लेकिन उसकी रैंक नहीं बन पाई।
कोई बात नहीं, लेकिन जैसे अपन कह रहे हैं ना कि पैटर्न तो चेंज होने उन्होंने से बोला पैटर्न चेंज होने से कुछ नहीं होता है। अगर सोच फिक्स है ना अगर किसी इंसान की, आप उसके अनुरूप पढ़ाई करो। नहीं नहीं, वो उन्होंने वो नोट क्या से नोट आपको सेट की बता तैयारी दिया, करी थी। राजस्थान गवर्नमेंट ने आपको बता दिया कि हम भैया इतना तो आपको F1 दे रहे हैं, आपको इतना MSN दे रहे हैं, आपको इतना कंप्यूटर दे रहा है, उसने आपको पहले बता दिया और आपको टाइम दे दिया 1 साल का। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है आप किस दिशा में चलते हो। आपको एक सही दिशा से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप कर सकते हो इस चीज़ को। तो राजेश, अगर हम स्टार्ट करें अपने सफलता की स्टार्टिंग पॉइंट से, सबसे पहले नर्सिंग से ले लेते हैं। तो नर्सिंग के अंदर आपने कौन से कॉलेज से नर्सिंग करी और नर्सिंग ड्यूरिंग आपने नर्सिंग करते समय क्या क्या चैलेंजेस सीन किए? सर मैंने भिलवाड़ा के राम स्नेही कॉलेज से नर्सिंग की थी जी। और चूँकि मैं डेली अप डाउन करता था, अच्छा। तो रोज़ बस में आना ही होता था। तो एक तो मेन फेज तो यही था। कॉलेज में मैंने ज़्यादा कुछ इतनी पढ़ाई पे फोकस किया नहीं था, ज़्यादातर मटर गश्ती में ही निकाल दिए थे। तो सबसे पहले उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस नाम की अपनी एक क्लासेस हैं उत्कर्ष का, तो इसका कब पता चला? मतलब आज आपने फर्स्ट रैंक लिया, गोल्डन मोमेंट है आपका और आपके परिवार के लिए, एंड क्रेडिट गोज आफ्टर आपके परिवार को, पूरे परिवार के जाने के बाद में आप अपने क्रेडिट अपने उत्कर्ष परिवार को दे रहे हैं। तो उत्कर्ष परिवार का नाम आपके दिमाग में किस दिन आया? ये कोई पर्टिकुलर दिन नहीं था। मैंने मतलब उस टाइम पे यूट्यूब पे देख रहा था मैं जी। तो ऐसे राजू सर की क्लास आई थी। जी जी जी। तो मैंने उस पर क्लिक किया है ऐसे ही कि देखते हैं देखे सर क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो अच्छा लगा, जम गई, ठीक लगा। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि यार ये CHO वाली जॉब ठीक है, इसी को डन करते ही फ़िलहाल के लिए। बिल्कुल। तो बस वहीं से मैंने तो अपनी तैयारी की शुरुआत की थी और धीरे धीरे उनकी 1-1 घंटे की क्लास को ऐसे 2 दिन में कंप्लीट करता था। उस टाइम तो इतना वो नहीं था मेरे को कि ऐसा कंपटीशन भी होगा। मुझे लगा था कि ठीक है इतना 1-1 घंटे में तो हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने दिसंबर में उत्कर्ष का कोर्स लिया था, तो उसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार कंपटीशन है, थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली उस समय YouTube की क्लासेस से लगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बाद में उत्कर्ष की क्लासों ने मतलब टेस्ट दिए तो ऐसे पता चला कि यार कंपटीशन अच्छा खासा है, तो मेहनत थोड़ी और बढ़ानी तो पड़ेगी। वेरी गुड, डेफिनेटली, बिल्कुल। तो बस ऐसे ही फिर धीरे धीरे करते करते कब इतनी ज़्यादा मेहनत होने लग गई, पता मुझे खुद को पता नहीं चला, इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। तो बस मैं करता चला गया एक तरह से, तो बस ऐसे ही हुआ है जी। सर, अगर मैं पूछूं कि आपने बोला कि भैया तैयारी करनी है कि तू जयपुर चल जा, जोधपुर चल जा, दिल्ली चल जा, तो आपका क्या सोच था अपने बेटे के लिए? मैंने तो इसको दोनों भाई बहन को दोनों को बोला दोनों जाओ, जयपुर है जहाँ भी कोचिंग सेंटर अच्छे हैं जी, वहाँ जाके 6 महीने 5 महीने आप कोचिंग करो रेगुलरली। लेकिन इसने तो मना कर दिया। लेकिन इसने मना कर दिया, नहीं मैं तो यहीं तैयारी करूँगा। क्योंकि आपका तो सोच होगा कि भैया अगर तैयारी होती तो ऑफलाइन यहाँ घर में डिस्टर्बेंस रहता है, ये मैं मानता हूँ कि घर में डिस्टर्बेंस रहता है तो इनको परेशानी नहीं, और वहाँ पेइंग गेस्ट वगैरह की फैसिलिटी रहती है तो क्या खाने की भी टेंशन नहीं रहती जी। तो मैंने इनकी सुविधा देख के ये कहा। बिल्कुल, डेफिनेटली हर माँ बाप का एक होता लेकिन है वहाँ कि- इनको अच्छा नहीं लगा तो नहीं गए। तो हम ऑनलाइन क्लास लेंगे जी। और उससे हम परफेक्ट तैयारी करने की कोशिश करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोशिश करेंगे हम फुल Very good, बेस्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत कोशिश की भी है, अच्छी की। बहुत अच्छी। और मैं तो बीच में ये समझने लग गया था कि ये कहीं डिप्रेशन में नहीं चला जाए। इतना विचार करता है, घूमता फिरता, थोड़ी देर बैठता, क्लास अटेंड करता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी देखता है जी। सारे। तो मैंने देखा कहीं ये डिप्रेशन में नहीं चला जाए, मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स हो जाए, बाहर घूमने चले जा, थोड़ी देर योगा कर ले, घूम ले, फिर ले, दोस्तों से मिलने चल जा। तो दोस्त तो है नहीं इसके, सही बात है, दोस्त रखे नहीं जानबूझ के, थे जिनको दूरी बना दी। बिल्कुल सही बात। इस मोहल्ले में थे तो दूरी बना ली, बहुत अच्छी बात है। 6 महीने तक दूरी बना के रखी। अब भी ये बोले पढ़े कुछ भी करे सही बात। तो कोई टेंशन नहीं। अभी ये अपने लक्ष्य में सफल हो गया। इसका लक्ष्य था कि मेरे को CHO ही बनना। मैंने कहा स्टाफ नर्स में जाना चाहता है, स्टाफ नर्स का भी दिया, जी अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। जी बिल्कुल। और ये कह रहा है कि शायद उसमें भी निकल अच्छा जाए। एग्जाम रहा आपका? नहीं अच्छा था उसका भी, अच्छा था, मतलब इसके लेवल जीता तो फिर भी नहीं था क्योंकि मेरी तो तैयारी इसी की थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक गया था उसका भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उदयपुर एग्जाम में गया था इसके साथ। अच्छा आप गए थे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं खुद ले गया, कार से ले गया। कहाँ पड़ता है आपका सेंटर? उदयपुर में। अच्छा उदयपुर, सुखेर। हाँ उदयपुर सुखेर में था सेंटर, तो मैं वहीं गया था और
वहाँ भी बहुत भीड़ थी बच्चे कितना घंटे पढ़ता था, कितने घंटे पढ़ता था राजेश, आपका राजेश? राजेश हमारा 2 घंटे सुबह पढ़ता और वापस 4 बजे फिर शुरू हो जाता। ऑल टाइम पढ़ाई करते रहता था? मतलब दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ता। अच्छा। एक बार सुबह पढ़ लेता फिर उसको वापस रिवीजन लेता। तो घर पे आप काम करने के लिए कहते तो काम भी करता था या फिर हाँ करता है, काम पूरा भी काम करता था? ओ काम तो इन्हें जो भी कह दो काम फटाफट कराए, इन्होंने काम के लिए मना न करे। बहुत बढ़िया। बाकी दोस्तों के साथ जन नहीं जाता, बस मेरी एक ही बात ये नहीं मानता है, बाकी सारी बातें मानता है और कोई टेंशन नहीं है। तो ये हैं आपके सामने, आपको दिख रहे हैं राजेश गिरी, जिन्होंने अभी भी क्लास जो ले रहे हैं, मतलब ये एक बार के लिए अपने बैठ पे आए, जो पहले जो तैयारी कर रहे थे। सुबह कितने बजे उठते थे राजेश आप? सर मैं लगभग 5:30 या 6 बजे के समथिंग उठ जाता था। और उसके बाद में कंटिन्यूसली आपकी क्लासेस शेड्यूल रहती थी? बिल्कुल सर। एक बार शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर आप बताएं कि आपका क्या क्या शेड्यूल रहता था, किस टाइम पे आप क्लास लेते थे, किस टाइम पर आप ऐप लाइव के ऊपर नोट्सों को मेंटेन करते थे, और किस टाइम पे आप पेपर को सॉल्व करते थे, मॉक टेस्ट देते थे, प्लीज़। मैं सर सुबह उठता और फ्रेश होके फिर डायरेक्ट पढ़ने बैठता। वेरी गुड। साथ में पढ़ते पढ़ते ऑनलाइन क्लासेस तो खाना वाना नाश्ता सब यहीं पे हो जाता। वेरी गुड, बहुत करते करते तो फिर 10 बजे के समथिंग वापस उठता, थोड़ा फ्रेश होता, इधर उधर घूम लेता, छत पे घूम लेता, और फिर वापस से दोपहर का खाना खा के वापस से एक बार पढ़ने बैठ जाता। फिर उस टाइम में 10 बजे के समथिंग में एक बार की ये जो क्लासेस थी थ्योरीज की, उसे तो कंप्लीट कर चुका होता जी। और फिर मैं MCQ लगाता यूट्यूब वाले जी। उसके बाद अगर कुछ टाइम मिलता दिन के टाइम पे 3 बजे के बाद में समथिंग, तो कुछ और किताब से या इधर उधर से पढ़ लेता फिर बची हुई। अच्छा राजेश, देखो सिलेक्शन के अंदर कुछ तो यार स्पेशल बचा होगा दिमाग के अंदर कि फर्स्ट रैंक निकाली। वो जो कुछ स्पेशल है, वो जो कुछ बचा रखा है जो सबको बताया नहीं गया है, तो वो तो बनता है। अब फर्स्ट रैंक है तो अब तो और इससे ऊपर तो नहीं जाना है, नहीं तो फर्स्ट रैंक है तो कुछ तो ऐसा बनता है कि अपन को अब बताएं कि यार किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे कि अपने स्टूडेंट्स, अपने जूनियर्स को, आफ्टर ऑल आप अपने कॉलेज के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आज ये एक प्रेरणा स्रोत है, एक मेंटर बन चुके हैं खुद अपने आप के अंदर, और बच्चे इनसे पूछेंगे तो हम आपसे यही पूछेंगे कि आप क्या बोलना चाहेंगे कि बच्चों को किस दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए, किस पैटर्न से पढ़ाई करनी चाहिए कि उनका डैम श्योर सिलेक्शन हो और वो एंजाइटी से, टेंशन से और डिप्रेशन से दूर हो। क्योंकि आज की डेट पे सर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो स्टूडेंट के फ्यूचर को लेकर के नहीं, उसके करंट को लेकर टेंशन रहते हैं कि हमारा बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, कहीं डिप्रेशन में नहीं आ जाए, कोई 50 आदतें नहीं पड़ जाए, कहीं अकेला नहीं हो जाए, कोई गलत नहीं समझ ले अपने आप को, मतलब बहुत ज़्यादा विकार्स आते हैं। तो डेफिनेटली आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंटों को कि वो किस प्रकार से एंजाइटी को, डिप्रेशन को प्रिवेंट करते हुए, एंजाइटी डिसऑर्डर्स आज बहुत हो रहे हैं, उनको प्रिवेंट करते हुए अपने गोल की तरफ टारगेट रखें? मतलब मेन चीज़ यही थी कि अपने श्री कृष्ण का फेमस डायलॉग है ना, कर्मण्यवाधिकार इस्तेमाल फैले से पता चला। बिल्कुल। तो मैंने बस अपने कर्म किए थे और फल की बिल्कुल चिंता नहीं की थी। जो पढ़ रहा हूँ बस पढ़ता चला गया, और जैसे आपने गाइड किए बस वैसे वैसे आगे बढ़ता चला गया कि ऐसे थ्योरीज लो, फिर अपने MCQ सॉल्व करो। MCQ सॉल्व जरूर करना ताकि आपको ये कंफर्म मतलब पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है। मैं महीने के एंड में एक बार ये सेल्फ इवैल्यूएशन जरूर करता था कि मैं अभी इस टाइम में किस स्टेज पर हूँ, मुझे और कितनी तैयारी की और ज़्यादा ज़रूरत है। वेरी गुड, इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, आई थिंक सो। तो शायद यही मेन चीज़ है कि मैंने अपना टाइम पर रेगुलर इवैल्यूएशन करता गया, और बस ऐसे ही लगातार पढ़ाई हुई है मेरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके सामने हमारे राजेश ने अपने आप पे एवेल्यूएट किया, मतलब अपनी वीकनेस पे वर्क किया और अपने आप को प्रोग्रेशन पे लेते हुए कंटिन्यूसली पढ़ाई की। फ्लैक्चुएट 1% नहीं हुए, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के संग में जुड़े, ऐप लाइफ के ऊपर कोर्स लिया, रेगुलर जैसा इनकी मम्मी कह रहे हैं कि क्लास लेना, नोट्सों को मेंटेन करना, सिस्टर कह रहे हैं नोट्सों को मेंटेन करना। क्या कह रहे हैं सिस्टर, प्लीज़ दोबारा बोलिए। बिल्कुल नोट्स लेता था, क्लास लेने के बाद वापस नोट्स बना के उसको वापस नोट्स में एक इम्पोर्टेंट थिंग ये थी कि जैसे अपने नर्सिंग में है तो बहुत सारी ऐसी टर्म है जो बहुत कंफ्यूज करती है जी। तो मेरी एक कॉपी थी जिसमें मैंने ऐसी सारी कंफ्यूजिंग टर्म को एक अलग से लिख रखा था। वेरी गुड। तो मैंने उससे काफ़ी मतलब उसे एकदम ऐसे रट लिया था कि यार ये इसमें अगर ये कभी आया तो कंफ्यूज नहीं होने का। वेरी गुड।
और ऐसी चीज़ें बहुत थी। मतलब है कि उन्होंने पर्सनल अपने वीकनेस पॉइंटों को एक कॉपी बना ली और उसको, क्योंकि मैंने भी ये देखा है राजेश, जो आपको समझ में नहीं आता ना वो एग्जामिनर एग्जाम में डाल वो देता ज़रूर है। आता है। तो आपकी जो स्पेशल कॉपी आप बनाते हैं एग्जाम के लिए और लास्ट टाइम पे आप उसी को पढ़ के जाते हो, उसके अंदर से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं और वो कॉपी किसी की कॉपी पेस्ट नहीं होती है, वो कॉपी खुद बनाई जाती है, खुद के द्वारा डेली मेहनत करते हुए स्पेशल चीज़ें बनाई जाती है। इन्हीं चीज़ को राजेश ने फॉलो किया, कोई नई चीज़ नहीं थी, ना इन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि मेरे को फर्स्ट रैंक लानी है। इन्होंने कूल होकर के आनंददायक तरीके से बस ये सोचा कि मेरे को पढ़ना है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब कर्म करो, फल की बिल्कुल भी इच्छा करने की जरूरत नहीं है। ना माँ बाप ने 1% प्रेशर डाला, ना खुद के ऊपर प्रेशर लिया और 6 महीने के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर के दिखा दिया। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जल्द मिलेंगे फर्स्ट रैंकर के संग में और फर्स्ट रैंक आपकी होनी चाहिए। और अब मैं आऊँगा आपके घर पे जल्द ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।